एनसीईआरटी गणित कक्षा 6। पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी और इस चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। 1,00,000 बराबर कितने 10,000 होंगे? तो 1,00,000 बराबर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 1,00,000 बराबर 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 10,000 में आपके हैं 1 2 3 4 जीरो, यहां पे आपके हैं 1 2 3 4 5 जीरो। अगर मैं इसको गुणा कर दूं 10 से तो यहां पे आपका हो जाएगा 1,00,000। इसका मतलब 10,000 के साथ अगर गुणा कर देंगे 10 से तो हमें प्राप्त होगा 1,00,000। अगला है मिलियन। 1 मिलियन बराबर 100,000। 1 मिलियन को हम ऐसे लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन आपका हो गया और 100,000। 100,000 यानी 100 और इसके पीछे 1 2 3 0, तो 100,000 हम ऐसे लिखेंगे। इसके साथ हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो, इसके साथ हैं 1 2 3 4 और 5 जीरो। अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूं इसको 10 से तो ये बराबर हो जाएगा 1 मिलियन के। तो यहां पे भी आएगा गुणा 10। इसके बाद 1 करोड़। 1 करोड़ बराबर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 और करोड़। 1 करोड़ ये है और यहां पे हमें दिया है 10,00,000। अगर मैं यहां पे 10,00,000 लिखूं, इकाई सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10,00,000। 10,00,000 यहाँ पे आप जीरो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर मैं गुणा कर दूं 10 से तो यहाँ पे भी कितने जीरो हो जाएंगे? 7। इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा? गुणा 10। तो 1 करोड़ में 10 10,00,000 होते हैं, 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में 10 10,00,000 होते हैं। इसके बाद 1,00,000 में 10 10,000 होते हैं। इसके बाद 1 करोड़। 1 करोड़ ये है, ठीक है। 1 करोड़ बराबर मिलियन। कितने मिलियन होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है और ये वाली भारतीय संख्यांकन पद्धति है। यहां पे अगर हम जीरो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और यहां पे अगर गिने 2 2 4 2 6 और 1 7। अगर मैं इसको गुणा कर दूं 10 से तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां पे भी आएगा 10। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन ये वाला है। 1 मिलियन बराबर होगा, लाख में होते हैं 5 जीरो, यहां पे है 6 जीरो। तो गुणा करेंगे अगर 10 से तो यहां पे भी 6 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां पे आपका आ जाएगा गुणा 10। इसका मतलब यह है अगर हम इनके साथ यहां पे आप देखिए 1,00,000 में 10 10,000 होते हैं, 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं, 1 करोड़ में 10 10,00,000 होते हैं और 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख। तो ये इसका आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। भाई आपको क्या लगाना है? अल्प विराम। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति हम समझते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति, इसमें क्या होता है
इसमें हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, और इसी तरीके से ये आगे लाख और 10 लाख आगे चलता रहता है। मान लीजिए एक संख्या है 2, 3, तो इसको हम पढ़ते हैं 32। अगर मैं आगे बढ़ाऊं 6, 3, 2, 4, इसको हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। और जो अल्प विराम हम लगाते हैं, जो कॉमा हम लगाते हैं, इसको हम लगाते हैं, पहले तो लगाते हैं 100 के बाद, फिर दो दो अंक छोड़ के। जैसे कोई संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दो दो अंकों के बाद कॉमा लगाते चलेंगे। ठीक है, तो यह है भारतीय संख्यांकन पद्धति। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की बात करूं, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, संख्यांकन पद्धति की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे इसको हम लिखते हैं इकाई, वंश, तो इकाई लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 10,000, फिर लाख, लाख, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और यहाँ पे 100,000 भी आता है। ठीक है, 100,000। अंतरराष्ट्रीय में 100,000 आता है, जबकि यहाँ पे इसको हम कहते हैं लाख। तो यहाँ पे अगर हम विराम लगाने की बात करें, तो यहाँ पे हम विराम लगाते हैं, जैसे कोई संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे एक कॉमा, उसके बाद हजार, 10,000 और 100,000, इसको हम पढ़ते हैं 100,000, एक कॉमा यहाँ पे। इसमें हम तीन तीन को छोड़कर, तीन तीन अंकों को छोड़कर कॉमा लगाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा आपका मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन, तो इसको हम पढ़ेंगे 3,456,789। तो ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो चलिए इसको हम लिखते हैं 73,000, 73,75,307, 73,00,000, यहां पे लिखते हैं 73,75,000, 75,307। तो यहां पे आप देखेंगे ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में है, तो इसका कॉमा आएगा 3 अंकों से पहले, फिर दो दो अंकों को छोड़ के। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लिखना नहीं आ रहा है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 73,000 आप लिखिए पहले, 73,000, 73,00,000, सॉरी, 73,00,000, ठीक है। उसके बाद 75,000, 75,000, उसके बाद 307, 307, इन सबको आप ऐड कर सकते हैं, 7, 0, 3, यहाँ पे 5, फिर 7, और फिर 3, और फिर 7, इनको आप जोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 900 करोड़, 9 करोड़ 5,41,, 9 करोड़, तो 9 करोड़ को आप लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़ यानी 9, 9 करोड़। ठीक है, तीन अंकों के बाद कॉमा, फिर दो, फिर दो, फिर आगे भी दो दो चलता रहेगा। उसके बाद है 5,00,000, 5,00,000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में आएगा 5, 5,41,, 41 आएगा यहां पे। ठीक है, इकाई और दहाई के सामने। इन सबको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 0, 0, 0, यहाँ पे 5, 0 और 9। इसको अगर मैं यहाँ पे अल्प विराम या कॉमा लगाऊं, 3 अंकों से पहले कॉमा, फिर दो दो, तो 9 करोड़ 5,41,, यहाँ पे आएगा 9 करोड़ 5,41,, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए इकाई, फिर आप लिखिए दहाई,
फिर आप लिखिए सैकड़ा, फिर आप लिखिए हजार, फिर आप लिखिए 10,000, फिर आप लिखिए लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। यहां पे आप लिख सकते हैं 9 करोड़, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं 9, 10 लाख, लाख, हजार, 9 करोड़। ये हो गया 9 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके बाद आप लिख सकते हैं 5 लाख, लाख यहाँ पे है तो उसके नीचे 5, ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको टेबल को। 5 लाख, फिर 41, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। तो सारी संख्याओं के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद आगे है 7,52,21,302। तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप ट्राई करना। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, 7 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ 52 लाख, 52 लाख, 21,000, 21,302। ठीक है, ये हो गया आपका सही उत्तर। इसके बाद अगला है 58,423,202। 58 मिलियन, 58 मिलियन हो गया। ठीक है, उसके बाद 423,000, 423,202, 202। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो संख्यांकन पद्धति है इसको हम लिखते हैं इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आपका आता है हजार, फिर 10,000, 10,000, फिर आपका आता है 100,000, फिर आपका आता है मिलियन, मिलियन, फिर आपका आता है 10 मिलियन, फिर आपका आता है 100 मिलियन, उसके बाद आएगा बिलियन। तो यहां पे आपको दिया है 58 मिलियन, 58 यानी 10 में 58 मिलियन, 58 मिलियन, 423,000, 423,000, 202, 202। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन, 10 मिलियन। तो 58 मिलियन, 423,000, 202। लास्ट प्रश्न है 23,30,010। 23 लाख, लाख में 5 जीरो आते हैं। 23,30,000, एक दो, सॉरी एक सेकेंड, 23,30,000, 30,000, 10, 30,010। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं, 23,000, 23 लाख, 30,000, 30,000 और 10, इसको हम जोड़ भी सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न भी। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, दोनों ही पद्धतियां मैंने आपको समझा दी हैं। तो यहां पे अगर मैं अल्प विराम लगाऊं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 के बाद अल्प विराम आता है, 3 अंकों के बाद, फिर 2-2 अंकों के बाद। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। इसी तरीके से यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 2। यहाँ पे भी 3, फिर 2, फिर 2। तो पहला वाला अगर मैं लिखूं भारतीय संख्यांकन पद्धति में, तो यहाँ पे आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ 75 लाख, 75 लाख, लाख, 95,000, 95,000,
762। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में। अगर बी वाले को हम लिखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको हम लिखेंगे 85 लाख, 85 लाख, 46,000, 46,000, 200, 283। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको लिखें, इसको हम लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 9 करोड़, 9 करोड़, 99 लाख, 9 करोड़, 99 लाख, लाख, 46। बीच में जीरो है तो इसको हम सीधा लिख देंगे 46। इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। पूर्ण विराम मैंने यहीं पे लगा दिया था, आप इसको अलग से लिख सकते हैं। ठीक है। यहां पे आएगा 9 करोड़ डी, 9 करोड़, 9 करोड़, 84,000, 84, सॉरी 84 लाख, 9 करोड़, 84 लाख, 32,000, 32,000, 700, 701। तो इस तरीके से हम इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो अल्प विराम भी हमें इसके हिसाब से ही लगाना है। अल्प विराम लगता है 3 3 को छोड़ के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 3 को छोड़ के, यहां पे भी 3 को छोड़ के, फिर 3 को छोड़ के। इसी तरीके से यहां पे भी 3 को छोड़ के, फिर 3 को छोड़ के, राइट साइड से 3 3 अंकों को हम छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये अल्प विराम हमने लगा दिया है। इसके बाद अगर हम पहले वाले को लिखें अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में, इसको हम लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन, 10 मिलियन। तो 78 मिलियन, 78, 78 मिलियन, मिलियन, 921,000, 900, 921,000, 921,000, 92। ठीक है। अगर बी को मैं लिखूं तो इसको हम लिखेंगे 7 मिलियन, 7 मिलियन, आप समझ गए होंगे, मिलियन, 7 मिलियन, 452,000, 452,000, 283, 283। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद सी को अगर हम लिखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो इसको हम लिखेंगे 99, 99 मिलियन, मिलियन, 985,000,
900, 85,000, 985,000, 102, 102। चौथे के लिए अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन, 10 मिलियन। 48 मिलियन, 48 मिलियन, 39,000, 49,000, 49, 49,000, 800, 831। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको सॉल्व करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।